बोल साचे दरबार की जय। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। साखी संख्या 3। परम पूज्य माता जी जबलपुर से जयपुर पधारे हुए थे। बहन संतोष जी को लेने आए हुए थे। उन दिनों संतोष जी के दाएं बाएं दोनों टांगों पर इंजेक्शन लगे थे। उनमें सेप्टिक हो गया था। दोनों इंजेक्शन फूल चुके थे। दर्द बहुत हो रहा था। मैं माताजी के साथ जबलपुर जाने के लिए तैयार हुआ। बहन संतोष जी को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि वह गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी। तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी। उन्हें प्लेटफॉर्म पर ट्रंक रखकर गाड़ी में चढ़ाया जाता था व इसी तरह उतारा जाता था। मैं भी साथ में था। वाया वीना गाड़ी बदलकर हम शाम को जबलपुर पहुँचे। मेरे हुजूर नीचे दुकानों के आगे कुर्सी पर विराजमान थे। जब रिक्शे से नीचे उतरे तो बहन संतोष जी से नीचे उतरा नहीं जाता था। जब हुजूर जी ने देखा कि मेरी लड़की को बहुत तकलीफ है, बहन जी का चेहरा बहुत उदास था। बहन जी तो पिताजी को सिर झुकाकर ऊपर चले गए। परम पूज्य माता जी नीचे बैठ गए। हुजूर कुर्सी पर विराजमान थे। कुछ संगत के आदमी बैठे हुए थे। महाराज ने पूज्य माता जी की तरफ मुंह करके फरमाया कि मेरी लड़की को बहुत तकलीफ है। तो माता जी ने कहा कि हाँ महाराज, आपसे क्या छुपा है। दोनों इंजेक्शन फूल गए हैं, उनमें सेप्टिक हो गया है, आराम नहीं आ रहा है। हुजूर मौज में आकर बोले, अच्छा, इसका इलाज ये है कि कोई पूरा साधु हो, उसके चरणों की मिट्टी मिल जाए तो इस पर लगा दी जाए तो संतोष के जख्म ठीक हो जाएंगे। अब सब ऊपर चले गए। महाराज जी भी ऊपर चले गए। मेरे सामने परम पूज्य माता जी ने जहाँ हुजूर विराजमान थे, वहाँ से उनके चरणों की मिट्टी उठाकर भिगो दी। बहन संतोष जी लेटे हुए थे। माता जी ने दोनों इंजेक्शनों पर वे मिट्टी लगा दी। रात को दोनों फूले हुए इंजेक्शन फट गए, मवाद निकल गई और उन्हें आराम आ गया। बहुत दिनों बाद बहन संतोष जी चैन की नींद सोए। ए गुरु भाइयों, साध की महिमा वेद न जाने। एक और घटना लिख रहा हूँ। बहुत समय की बात है कि मैं जबलपुर में जन्मदिन पर हुजूर की समाधि के पास खड़ा था। दिल्ली यमुना पार वाले अमरीक सिंह की बहू ने मेरे पास आकर कहा, चाचा जी, मेरी लड़की की आँख के पास एक छोटा सुराख हो गया है। उसमें पानी चलता रहता है, बंद ही नहीं होता। लड़की धन है, क्या करूँ? उस समय उसकी सास भी पास ही खड़ी थी। उसकी सास बहुत श्रद्धा वाली थी। हुजूर की उस पर बहुत कृपा दृष्टि थी। उसने अपनी बहू को कहा, अगर तेरा यहाँ विश्वास है तो यहाँ पर पोछा लगा। ये पोछे वाला जल कपड़े से छानकर शीशी में डाल ले और अपनी लड़की की आंखों में डालती रहे। उसकी आंख ठीक हो जाएगी। शायद उसकी सास ने अरदास भी की हो कि महाराज इसकी लड़की ठीक करो, जिससे इसका विश्वास बन जाए। इसका जन्म सरदारों के घर का है। ये गुरुद्वारे जाने वाली थी। महाराज ने सुन ली। कुछ समय बाद मैं उनके घर गया तो देखा लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है और उसकी शादी हो गई है। ए गुरु भाइयों, देखा, जो सच्चे मन से सबके आश्रय छोड़कर पूरे गुरुदेव का जो पर्दा करने से पहले परम पूज्य माता जी को फरमा गए हैं कि ये रानी जी, ये बात पक्की निश्चय करना कि अब बाबा दिलीप सिंह पत्ते पत्ते में, अब बाबा दिलीप सिंह जर्रे जर्रे में। मैं समाधि में सोया भी जागता हूँ। मेरे द्वारे से कभी कोई सवाली खाली नहीं जाएगा। मेरे भंडारे भरे हैं। मैंने किसी से मांग कर नहीं देना है। बस दिनों दिन यहाँ की रौनक बढ़ेगी। जो इस स्तर की मिट्टी माथे पर लगाएगा, उसके अनेक रोग दूर हो जाएंगे। कलम मेरे हाथ में है। सेवक को आवाज लगाने में देर हो सकती है, मेरे पहुंचने में कोई देर नहीं। कलयुग का घोर पहरा है। कलयुग सबका विश्वास गिरा देता है, पर जो अपना बेड़ा मेरे सहारे छोड़ेगा, वह नहीं डूबेगा, अवश्य पार लगेगा। वो साचे दरबार की जय। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।
जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय।